नमस्कार, मैं उमेश सोनी आप सभी का एक बार फिर से न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। और जो हमने पिछली क्लास में सीखा था अशुद्धियों के बारे में, उनके अलावा अभी जो क्लास है समानार्थी शब्द, कौन सी क्लास है? समानार्थी शब्द। जिस शब्द का अर्थ दूसरे शब्द से मिलता हो वो शब्द होता है समानार्थी। इसे यह मत समझना कि यह पर्यायवाची है। पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों में बहुत अंतर होता है। यहाँ कुछ शब्द ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो पर्यायवाची होंगे, लेकिन वो समानार्थी भी है। वो किस प्रकार से, अंतर क्या होता है समानार्थी और पर्यायवाची शब्द में? अंतर यह रहता है कि जब समानार्थी शब्द का प्रयोग किसी वाक्य के भीतर किया जाता है तो उस वाक्य के आधार पर उस शब्द का प्रयोग होता है। यदि मान लीजिए कहीं आकार शब्द का प्रयोग हुआ है किसी वाक्य में, इस वस्तु का आकार ऐसा है, तो उस शब्द में आकृति प्रयुक्त नहीं की जा सकती है कि इस वस्तु की आकृति ऐसी है। ऐसा क्यों? यदि यह तो फिलहाल इसका पर्यायवाची बन रहा है, लेकिन बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं होते हैं, लेकिन उनका अर्थ एक जैसा होता है। तो क्या किया जाए? अभी इनको समझने के बाद, ये जो शब्द है इनको समझने के बाद मैं इनका प्रयोग भी बताऊंगा कि इनका प्रयोग किस प्रकार से उचित होता है। जैसा कि भारत सरकार, एक शब्द में बोल रहा हूँ, भारत सरकार अन्न का आयात करती है। भारत सरकार अन्न का आयात करती है, तो अन्न शब्द उचित होगा? नहीं हो सकता। उसकी जगह क्या आएगा? भारत सरकार अनाज का आयात करती है। वो क्यों आया? क्योंकि अन्न और अनाज एक दूसरे के समानार्थी है, लेकिन पर्यायवाची नहीं है। अन्न और अनाज एक दूसरे के समानार्थी है, लेकिन पर्यायवाची नहीं है। इतना फर्क होता है पर्यायवाची और समानार्थी में। तो यहाँ पर कुछ समानार्थी शब्द लिखे हैं जो महत्वपूर्ण है, वही केवल हम देखेंगे। आकार, आकार को हम आकृति भी कहते हैं। इनाम, पुरस्कार, इसकी वर्तनी ध्यान रखना। लिखने का मतलब यही है, वरना इनको बताने में क्या वर्तनी आपकी सही हो जाएगी। इनाम, पुरस्कार। आनन, अब आनन को कैसे याद रखा जाए कि ये मुख है, इसका समानार्थी मुख है। तो बोलते हैं ना दशानन, रावण को बोलते दशानन। आनन का अर्थ होता है मुख। तो आनन, आनन शब्द का यूज कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है? बोलते हैं ना दशानन, दश मुख वाला कौन था? रावण। दश आनन, तो आनन शब्द आ रहा है, तो आनन का अर्थ है मुख, समानार्थी होगा। कुसुम, पुष्प हो जाएगा। नीर, जल का पर्यायवाची है, लेकिन इसको तो इसका समानार्थी हो जाएगा। यक्षराज, तो यक्षराज कौन है? कुबेर। कुबेर महाराज को यक्षराज कहा जाता है क्योंकि उनकी प्रजा यक्ष थी, तो वो यक्षों के राजा है, इसलिए यक्षराज कुबेर। सुवर्ण, जिसका वर्ण मतलब रंग, जिसका रंग अत्यधिक प्रिय हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ हो जाता है सोना। इसका पर्यायवाची देखा जाए तो सोना, लेकिन इसका समानार्थी देखा जाए तो सुवर्ण। समझ में आया? इतना फर्क होता है पर्यायवाची और समानार्थी में। इधर देखे तो सुवर्ण, जिसका रंग सुंदर हो, लेकिन यहाँ देखे तो स्वर्ण,
सोना धातु में आ जाता है। दाह, हमारी लोकल लैंग्वेज में इसे कहते हैं दाव, किसी के ऊपर दाव लगाना, ईर्ष्या उत्पन्न करना। दाव, दाह को द्वेष, द्वेष का अर्थ होता है ईर्ष्या, घृणा। आलोचना, किसी विषय के बारे में आलोचना करना, उसे क्या कहते हैं? टिप्पणी, किसी भी विषय पर आलोचना करना। अब यहाँ आलोचना, निंदा इसका पर्यायवाची होगा, निंदा, बुराई करना, लेकिन इसका समानार्थी शब्द यदि देखें तो टिप्पणी होगा। फर्क दिखाई दे रहा है। यदि आलोचना का पर्यायवाची देखा जाए तो निंदा, और आलोचना का समानार्थी देखा जाए तो टिप्पणी। अब टिप्पणी किसी विषय पर चर्चा को कहते हैं, तो आलोचना को भी चर्चा कहेंगे क्या? नहीं, बस ये इसका समानार्थी है, अर्थ एक जैसा दे रहा है। इजाजत, इजाजत, इसको कहेंगे स्वीकृति। विपदा, आपदा, विपत्ति, मुसीबत, इसके समानार्थी हो गए। मत्स्य, मत्स्य किसे कहते हैं? मछली को। मत्स्य किसे कहते हैं? मछली को। तो यह, इसे तो स्टार लगा ही लीजिएगा, मत्स्य, क्योंकि ये पूछा गया। मत्स्य का समानार्थी है, ऐसा आया था, उसमें सफरी शब्द अधिकतर पूछा जाता है, ये सफरी, यह याद रखना। मीन अधिकतर को याद रहता है। जल जीवन, जो जल के अंदर जिसका जीवन है, बचपन की कविता तो याद होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो जल जीवन, मत्स्य। रक्त, खून, सुधीर, सुधीर, जिसका रंग लाल, सुधीर। रक्त, सुधीर और शोणित, ये शब्द अंडरलाइन कर लेना। शोणित, जो शब्द नए दिखे उनको। स्थायी, स्थायी का अर्थ होता है एक जगह, एक ही मुद्दे पर टिके होने वाला। तो अटल, जिसको कोई टाल ना सके, वो क्या होता है? स्थायी। स्थिर, वही हो गया। दृढ़ प्रतीक्षा, प्रतिज्ञा, क्या कहेंगे? दृढ़ प्रतिज्ञा, जो मन में ठान लिया सो ठान लिया, उसे कोई नहीं बदल सकता, तो स्थायी हो गया। अब क्या होगा? स्थायी। अनुपम, अनुपम का यदि पर्यायवाची देखें तो सुंदर होता है, सुंदर होता है। यहाँ इसे का समानार्थी देखें तो अनूठा, जो सबसे अलग हो। अद्वितीय, जो सबसे अलग हो, अद्वितीय। और अनोखा, वही अर्थ हो गया। अवधि, अवधि का यदि पर्यायवाची देखें तो समयांतर होगा, लेकिन समानार्थी देखें तो समय हो जाएगा। अभिभावक, माता पिता होते हैं। अपेक्षा, किसी से आशा करना, अपेक्षा, आशा करना। बनिष्ठ, बनिष्ठ हो जाएगा, आशा हो जाएगा। इति, पहले भी बता चुका हूँ, इति का अर्थ समाप्ति और समापन। श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री, श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री। तो इति का समानार्थी होगा समान, समाप्ति और समापन। कांतार, अब कांतार को किस प्रकार याद रखा जाए कि इसका पर्यायवाची या समानार्थी जंगल होता है, क्योंकि ये पर्यायवाची भी है और समानार्थी भी है। बहुत से शब्द इसमें ऐसे हैं जो पर्यायवाची नहीं है।
केवल समानार्थी है, लेकिन ये पर्यायवाची ही है। कांतार को जंगल कहते हैं, कानन हो जाएगा। दास, दास किंकर, ये जो शब्द है, ये जो शब्द है किंकर, ये पिछली क्लास में मैंने किंग कर्तव्य ऐसा शब्द आया था, किंग कर्तव्य, मुहावरे और लोकोक्ति में पढ़ाया था किंग कर्तव्य। इस शब्द का यदि देखा जाए, किंग कर्तव्य का अर्थ होता है, कर्तव्य का होता है किया जाए, क्या किया जाए। किंग कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ होता है कार्य, क्या किया जाए। तो किंकर जो दास होता है, उसे जो आज्ञा मिलती है वही कार्य करता है, तो उसका यदि समानार्थी देखें तो किंकर होता है, जो आज्ञा मिले वही करना, किंकर। किंग कर्तव्य, क्या किया जाए, संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी शब्दावली में आता है। परिचायक, जो आज्ञा का पालन करे, जो अपनी आज्ञा के अनुसार चले, वो होता है दास। यहाँ देखा जाए तो सत्य, सत्य को रित कहा जाता है, सत्य का समानार्थी होता है रित्य। धवल, उजाले को कहा जाता है, प्रकाश इसका पर्यायवाची हो जाता है। निष्कर्ष, जो परिणाम होता है उसे ही निष्कर्ष कहते हैं, जो परिणाम होता है उसे ही निष्कर्ष कहते हैं, तो नतीजा होगा। अनुचर, जो हमारी आज्ञा के अनुसार चले, अनुचर, अनु का अर्थ हो गया अनुसार और चर का होगा अनुसरण करना, जो अनुचर है वही सेवक होगा, वही दास होगा, अनुचर सेवक। अंकुश, इसका अभी HW में के लिए दिया गया है, इसका आपको खुद निकालना है स्वयं, पर्यायवाची नहीं देखना है, समानार्थी देखना है इसका। अछूत, जिसको कोई ना छुए, अछूत जिसको कोई ना छुए, तो अस्पर्श, इसका समान अर्थ दे रखा लेकिन पर्यायवाची हो जाता है। लेकिन क्या हरिजन इसका पर्यायवाची होगा क्या अछूत का? सभी बोलेंगे नहीं, लेकिन समानार्थी तो होगा, क्योंकि हरिजन जो पिछड़े वर्ग के लोग हो गए, जो पिछड़े वर्ग के लोग हो गए, हरिजन जो बढ़ई का कार्य करते हैं वो हरिजन, उनको अछूत कहेंगे। समानार्थी की नज़रिए से देखे जाए तो, समानार्थी शब्द देखा जाए तो हरिजन, लेकिन पर्यायवाची में कभी ऐसा मत कर देना कि आपको अछूत को प्रतिस्थापित करना हो और आपने हरिजन कर दिया, तो फिर वो गलती हो जाएगी सबसे बड़ी। यह बात ध्यान रखना कि समानार्थी और पर्यायवाची में बहुत अंतर होता है। अंत, अब इसमें अंत का दिया गया है मृत्यु, इसमें अंत का मृत्यु दिया गया है, लेकिन मृत्यु तो किसी जीव का अंत होता है, किसी जीव का अंत होता है, जरूरी थोड़ी है क्या, आवश्यक नहीं है कि अंत केवल किसी जीव का होगा, अंत हर चीज का होता है, हर वस्तु का अंत होता है। तो अंत का पर्यायवाची देखा जाए तो समाप्ति होगा, समाप्ति, और यदि समानार्थी देखा जाए तो मृत्यु। ठीक है। अतिरिक्त, जिसको जो बचा हुआ हो, जो बहुत कुछ में से बचा हुआ हो, उसे अतिरिक्त में डाल दिया जाता है। तो जो कचरा होता है, जो बहुत सारे में से निकाल दिया गया है, वो अतिरिक्त हो जाएगा। उसका यदि समानार्थी सिवाय, इसके सिवाय,
इसके सिवाय, मतलब इसको तो छोड़ दो, ये तो बेकार है, इसके सिवाय फालतू जो किसी काम का नहीं है इसको मत ले जाओ। अलावा, इसके अलावा हो गया, ये समानार्थी है। अतिरिक्त का पर्यायवाची कुछ अलग होते हैं। आश्चर्य, मैंने विस्मय बोधक शब्द पढ़ाया था, इसमें लिख रखा है विस्मय। ओह शब्द पढ़ाया था, ओह, ओह, ये विस्मय बोधक शब्द है ओह, जिसमें आश्चर्य की भावना प्रदर्शित करने के लिए ये विस्मय बोधक निशान लगाया जाता है। आश्चर्य की भावना प्रदर्शित करने के लिए, तो आश्चर्य का हो जाएगा विस्मय। अचंभा, एकदम से कोई क्रिया आपके सामने होती है तो आप अचंभित हो जाते हैं, आप अचंभित हो जाते हैं। अचरज हो जाएगा। आरोग्य, आरोग्य, जन आरोग्य केंद्र कहीं देखा होगा, तो आरोग्य मतलब जन स्वास्थ्य केंद्र, ऐसा भी देखा होगा, तो ये इसका समानार्थी हो जाएगा। गधा, गधा का चक्रीवान, यहाँ गधे को ये मत समझना कि गधा मूर्ख होता है, उसके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द को देखा जाए। चक्रीवान, धूसर, धूसर क्यों कहा जाता है? उसका रंग धूल के समान होता है इसलिए धूसर, श्वेत होता है इसलिए धूसर। वैशाख नंदन भी गधे को कहा जाता है और सर भी गधे को कहा जाता है, सर भी गधे को कहा जाता है, इसलिए सर मत कहा कीजिए, अलग सी भावना आती, याद रखिएगा। गधा हो जाएगा चक्रीवान, धूसर, वैशाख नंदन और सर, याद रहेगा ना। अब इस जो क्लास में देखा, इन शब्दों में आपको केवल ये बताने का प्रयास रहा है कि समानार्थी और पर्यायवाची शब्दों में अंतर होता है, ये मेरा मकसद था। और अब इन शब्दों से हम सीखेंगे कि किस प्रकार से इन्हें वाक्यों में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब यदि आपने ये भेद जान लिया कि समानार्थी और पर्यायवाची में क्या अंतर होता है, तो आपकी गलती करने की गुंजाइश 90% कम हो जाएगी, 90% कम हो जाएगी। तो अभी देखते हैं कौन कौन से शब्दों में प्रयुक्त किया गया है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। समानार्थी शब्दों का जो प्रयोग है, समानार्थी शब्दों का जो प्रयोग है, मैंने केवल 5 वाक्यों के आधार पर बताने का प्रयास करूंगा। तो सरकार को पहला शब्द यदि देखें तो यह त्रुटियां आपको नहीं करनी। यहाँ किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि ये जो पहला शब्द दिया है, ये शब्द प्रश्न में ही दिया होगा और यहाँ पर ये जो अन्न है एक रेखांकित शब्द मिलेगा, उस शब्द के लिए आपको पीछे लिखा हुआ रहेगा समानार्थी शब्द है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द है, तो आपको नीचे ऑप्शन में 4 शब्द मिलेंगे, उनमें से लगाना है। मैं तो अभी बता देता हूँ प्रश्न किस प्रकार आएगा। उस सरकार को इस वर्ष काफ़ी अन्न आयात करना पड़ा, तो यहाँ रेखांकित शब्द अन्न है, तो अन्न का क्या हो जाएगा समानार्थी? अनाज, अनाज हो जाएगा अन्न का। सरकार को इस वर्ष काफ़ी अनाज आयात करना पड़ा। ये अशुद्धि नहीं है, वाक्य अशुद्ध नहीं है, वाक्य शुद्ध है।
लेकिन प्रश्न यह कह रहा है कि सरकार को इस वर्ष काफ़ी अन्न आयात करना होगा, तो इसमें जो अन्न रेखांकित है, तो प्रश्न कहता है कि रेखांकित शब्दों को प्रतिस्थापित करना है कौन से समानार्थी शब्द से, जिसका अर्थ इसी शब्द के समान हो, वही शब्द आपको लगाकर आना है, वही ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला देखते, दादी माँ ने, यहाँ पर पोते आएगा, दादी माँ ने पोते की खुशी के लिए स्वयं को जमाने के अनुरूप ढाल लिया था। दादी माँ ने पोते की खुशी के लिए स्वयं को जमाने के अनुरूप, यहाँ अनुरूप रेखांकित है, तो अनुरूप को हम और कैसे लिख सकते हैं? अनुसार होगा इसका समानार्थी, अनुसार, क्या हो जाएगा? अनुसार। यहाँ देखिए, दादी माँ ने पोते की खुशी के लिए स्वयं को जमाने के अनुरूप यहाँ रेखांकित मिला है, तो अनुरूप का ही समानार्थी देखना है, तो अनुसार हो जाएगा। इस प्रकार से यदि इसके और भी कोई पर्यायवाची या समानार्थी बनते हैं, हो सकता है वो पर्यायवाची भी डाले, लेकिन हमको लगाना समानार्थी है। प्रश्न में बोला गया समानार्थी है, तो समानार्थी बताना। समानार्थी और पर्यायवाची का भेद अपने जान लिया है, क्या है पिछले स्वरूप में। तो अनुयायी का धर्म है, यहाँ पर है लिखा गया है। अनुयायी का धर्म है कि अपने से बड़ों का अनुकरण करे, तो यहाँ पर रेखांकित वाक्य कौन सा है? अनुयायी। अनुयायी कौन होता है ये बताइएगा। इसका समानार्थी शब्द एक बार ढूंढकर कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। करना यही है, जो भी शब्द रेखांकित दिया है उसका समानार्थी डालना है। भारत में अतिथि को देवता के समान माना जाता है, तो यहाँ अतिथि रेखांकित है, तो अतिथि को आगंतुक भी लिख सकते हैं, आगंतुक। आगंतुक भी लिख सकते हैं। जो कुछ लोग रवि के विषय में जानते हैं, जो कुछ लोग रवि के विषय में जानते हैं, वह आडंबर है। आडंबर, यहाँ शब्द आया आडंबर। आडंबर का अर्थ होता है दिखावा, दिखावा हो सकता है। तो इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों में केवल समानार्थी शब्द का चयन करना है। कौन से समानार्थी शब्द का चयन करना है, बस इतना सा ही है केवल समानार्थी शब्द में, और इससे अधिक सिलेबस में नहीं। तो आपको क्या करना है कि बस समानार्थी शब्दों का अभ्यास करना है, उनको देखना है। कुछ महत्वपूर्ण थे वो मैंने लिखवा दिए हैं, यदि और इससे अधिक आप कर सकते हो तो ज़रूर कीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और अगली क्लास में पर्यायवाची शब्द को देखेंगे, पर्यायवाची शब्दों को सीखेंगे कि किस प्रकार से पर्यायवाची शब्द परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।